हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अयूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, तो आज एनटीपीसी के इस वीडियो के सीरीज में आज अलजेब्रा का हम लोग ऐसा मेथड सीखने वाले हैं जिसमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आप इस मेथड की मदद से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड जो है आपका सीजीएल का मेंस लेवल का क्वेश्चन हो गया या एनटीपीसी का क्वेश्चन हो गया, अलजेब्रा का बड़े से बड़े डाउट को आपको विद इन सेकंड सॉल्व करवा सकता है ये मेथड। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग भी चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि मैंने एक लक्ष्य रखा हुआ है अपने चैनल के लिए कि अगर वहां तक मेरा सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं आपसे डेली लाइव जुड़ने वाला हूं, यानी डेली लाइव क्लास चलेगा आपका। और वो लाइव क्लास कोई भी कोर्स मतलब कंप्लीट कोर्स होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जितना हो सके जो भी मेरे माइंड में एक टारगेट बना हुआ है वहां तक आप लोग पहुंचाने में मदद करें। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करेंगे वो सब्सक्राइब वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और इसके अलावा जो लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वो लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो जरूर हमें दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड, है ना। उसका नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड, इस मेथड की मदद से बड़े प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां से इसके लिए हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया है एग्जांपल के लिए। कहा जा रहा है यदि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 है तो x पे पावर 2012 प्लस 1/x पे पावर 2012 का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ ये फॉर्मेट तो आपको पहचाना ऐसा लग रहा होगा क्योंकि इसी फॉर्मेट से रिलेटेड अब तक हमने प्रॉब्लम करवाया हुआ है। आज हम लोग ये जो फॉर्मेट है इसको भी चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का मकसद मेरा ये है कि ये जो मेथड है अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं आप चाहें तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेथड बहुत आसान है, कोई अलग से फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है इसके लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या दिया गया है, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 2 है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको निकालना है x पे पावर 2012 प्लस 1/x पे पावर 2012 का वैल्यू क्या होगा। अब ये पावर देख करके ही लोग डर जाएंगे और क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप ये क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए आपको करना ये है, इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है 2। यहां पे आप अपनी मर्जी से x का कुछ भी मान सकते हैं। यही है वैल्यू पुटिंग मेथड, यानी अपनी मर्जी से x के वैल्यू को आप कुछ भी पुट कर सकते हैं वहां x के जगह पे। ठीक है, तो लेकिन यहां पे एक ऐसा वैल्यू आपको रखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन, ये समीकरण सेटिस्फाइड हो जाए, यानी x का मान एक ऐसा रखना होगा जो 2 के बराबर आ जाए। अगर ऐसा मान आप रख पाते हैं तो वही मान को आपको क्वेश्चन में रख देना है, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और वैल्यू पुटिंग मेथड में हर क्वेश्चन में अलजेब्रा में आपको ये अप्लाई करना है, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड में आपको करना ये है, बड़ा वैल्यू मत मानिए। आपको मानना क्या है, -1, -2, 1 और 2, ये 4 मान को आप रख करके देख लीजिए। अगर बनता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसमें बड़ा वैल्यू भी हम लोग रखेंगे तो वो सामने आपको दिखाई देगा, वो समझ जाइए और भी आसान हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x के जगह पे क्या रखा जाए, तो हम लोग दिमाग लगाते हैं। शुरुआत करते हैं 1 से। अगर 1 हम यहाँ पे रखते हैं तो x का वैल्यू अगर 1 है और 1 के जगह पे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी x के जगह पे 1 ही पुट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, x इज इक्वल टू 1 रख करके चेक कर रहे हैं कि क्या ये 2 के बराबर आता है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है मतलब x का मेरा ये मान बिल्कुल सूट करेगा यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे में तो 1 का कोई वैल्यू होता है नहीं, है ना, 1 का कोई मतलब नहीं बनता है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 के बराबर आ गया है, यानी x बराबर 1 रखने पे मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इसी इक्वेशन को, इसी x के मान को इसमें हम लोग रख देंगे।
जो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, x पे पावर 2012, तो x के जगह पे हमको क्या रखना है 1 पे पावर 2012 हो गया यहाँ पे, प्लस 1 बाई, फिर से यहाँ x आया, x के जगह पे क्या रखना है 1 और 1 पे पावर 2012, ठीक है। अब एक पे चाहे कितना भी पावर हो जाए उसका मान तो एक ही रहेगा, यहाँ तो 1 पहले से है, यहाँ पे भी एक पे चाहे जितना भी पावर बढ़ जाए आपका मान तो एक ही रहेगा, तो नीचे एक लिखना जरूरी नहीं है, यानी आपका आंसर कितना आ गया 1 + 1 = 2। तो जो क्वेश्चन देख करके लोग भाग रहे हैं वो क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये ट्रिक आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा भी हम लोग और क्वेश्चन वैल्यू एक फॉर्मेट ध्यान में रख ले कि कहाँ कहाँ हमको अप्लाई करके देखना है, ठीक है। एक फिक्स फॉर्मेट है कि वहां पे ये अप्लाई हो ही जाता है, तो पहला तो ये हो गया कि इसमें भी अप्लाई होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे, तो चलिए टाइम वेस्ट में नहीं करूंगा, जल्दी से हम लोग देखते हैं दूसरा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है यदि a-3 का होल स्क्वायर प्लस b+4 का होल स्क्वायर प्लस c-6 का होल स्क्वायर का मान 0 है तो a + b + c का मान क्या होगा। ये सब मैं वो प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं जिस क्वेश्चन को लोग छोड़ करके आगे निकल जाते हैं, यानी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन देख करके ही डर लगता है, उसको छोड़ करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो क्वेश्चन अब आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है। तो वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किए तो लाइक जरूर करते जाएं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग, और अगर वीडियो को पॉज करके आप लोग बना सकते हैं तो बना लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे देखिए 3 आपका चर मान है ना, जैसे ए भी है, बी भी है और सी भी है। इस तरह के समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 समीकरण लगता है और 3 समीकरण के हेल्प से इसको बनाना पड़ेगा, और वो समीकरण ही आपको पता नहीं है, वो इक्वेशन ही आपको पता नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ना बनता है, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाएंगे। यहां पे इधर जो LHS का मान है वो RHS के क्या है बराबर है, यानी कि 0 के बराबर है। तो आप दिमाग लगाएं कि अगर इसका भी मान 0 हो जाए और इसका भी मान 0 हो जाए, यानी b+4 का भी मान 0 हो जाए और c-6 का भी मान 0 हो जाए, तो ये सब को जोड़ने के बाद तो 0 आ ही जाएगा। तो अब यहां पे एक साथ 0 मत कीजिए, इसका भी मान 0 कर दे, b+4 का भी मान 0 कर दे और c-6 का भी मान 0 कर दे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि देखिए ये 0 कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि a का ऐसा क्या मान रखा जाए कि ये 0 के बराबर हो जाए, a-3। तो अगर a के जगह पे आप 3 रख देते हैं तो 3 - 3 बराबर 0 हो जाएगा, इसका काम तमाम हो गया, ये 0 बन गया। अब इसके बाद b+4 बराबर भी 0 हमको करना है, तो b के जगह पे, अब ये तो प्लस में है, अगर हम 4 रखते हैं b का वैल्यू तो 4 + 4 तो 8 हो जाएगा। तो यहां पे b का वैल्यू क्या रखें, तो -4 रख देते हैं, -4 और ये +4 मिल करके माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला मान भी मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। इसके अलावा c के लिए भी हम क्या रखेंगे, तो c के लिए अगर हम 6 रख देते हैं तो 6 - 6 = 0 होगा, यानी a, b और c का अगर ये मान हम पुट करते हैं इस समीकरण में तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, और अगर जब सब 0 है तो सबको जोड़ेंगे तो उसका भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसी वैल्यू को आपको इसमें रख देना है। आपको सॉल्व क्या करना है, a + b + c, तो a का मान क्या है 3 प्लस b का मान क्या है आपका -4 प्लस c का मान क्या है 6 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस क्या हो गया, -4 और प्लस 6, तो 6 और 3 9 हो गया ना आपका, प्लस वाले को जोड़ते हैं, 6 और 3 9 हो गया, और 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 5। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को भी आप वैल्यू पुटिंग मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो ज़रूर दें, और सब्सक्राइब जितना हो सके, खुद भी आपको तो एक ही बार सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को कह के सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, क्योंकि जितना जल्दी मेरा सब्सक्राइबर पूरा होगा उतना ही जल्दी मैं आपके लिए लाइव आऊँगा डेली, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन वैल्यू पुटिंग की मदद से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि इस तरह का फॉर्मेट रहे तो सभी को 0 बना देना है, ठीक है। तो अगर इसको 0 बनाना है तो आप देखिए यहाँ पे
ये 4 है, अगर यहाँ में पे -4 होता तो 4 और 4 मिल करके 0 बन जाता आपका, है ना, -4 और 4 मिल करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a के जगह पे आप -4 रख दीजिए, लेकिन ये 7 को हटाना भी होगा, 7 a के साथ गुना है, तो 7 अगर डिवाइड में कर दें तो 7a का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, और -4 और +4 मिल करके आपका पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब a के जगह पे आपको क्या रखना है, a का वैल्यू आपका मिल गया -4/7। b के लिए -2 चाहिए, -2 लिख दिए, लेकिन 7 को काटना भी है, बटा में 7 लगा देते हैं, ये अपने आप 7 कट करके जब एक b का मान ये पुट करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, तो इसका मान जो आएगा वो अच्छा माइनस में तो रखना है नहीं, क्योंकि माइनस में पहले से है तो प्लस में रखना है, तो अपने आप इसका मान जो है 2 के बराबर आ जाएगा। तो 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी b का वैल्यू कितना आ गया, 2/7। उसी तरह से c के जगह पे हमको क्या रखना है, तो c के जगह पे भी 2 चाहिए, लेकिन माइनस में इस बार चाहिए 2, है ना, तब तो माइनस प्लस मिल करके 0 हो जाएगा। इसके बाद 7 को हटाना है तो बटा में यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमको, a और b और c का मान पता चल चुका है, तीनों को जोड़ दीजिए, यानी -4/7, उसके बाद प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो +2/7, उसके बाद प्लस c, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, -2/7, एलसीएम तो साथ ही आएगा ना, तो -4 + 2 और -2, तो 4 और 2 -6, -6 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा -4/7, -4/7 यहाँ पे आंसर मेरा आएगा। यहाँ पे लगता है कि हमने माइनस छोड़ दिया है, तो ये माइनस आपको दे देना है। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4, हाँ ठीक है, -4/7, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन आप लोग जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। टेस्ट सीरीज में जरूर करवाऊंगा आप लोगों के लिए।